हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आके जुड़ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्लास जो है पहले से अब्सेंट हो चुका है और अब जो है से हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर से आप मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हर रोज की तरह जबरदस्त ट्रिक के साथ हम फिर से रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताएंगे। इसके बाद हम जल्द ही आप लोगों के लिए, जो भी मेरे विद्यार्थी हैं वो क्लास 8 के हो, क्लास 9 के हो या क्लास 10 के हो, तीनों क्लास के लिए हम ऑनलाइन क्लास चालू करने वाले हैं और वो बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। और वो मैथ जो होगा कॉन्सेप्ट के साथ होगा, लॉन्ग मेथड से मैथ बताया जाएगा और वो पूरे कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए आज सीरीज जो होगा आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरीज 5 होगा। सीरीज 5 होने वाला है और इसमें हम ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन को लेकर के ही आए हैं और ये 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। और ये क्वेश्चन जो चारों है इसको लेकर के विद्यार्थी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उसका कंफ्यूजन आज दूर होगा। चलिए तो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 2√169, 3√27, 3√64 और 2√144 का लॉसा क्या होगा। ये देखिए, ये सभी के टू रूट करके जो दिया गया है या 3 रूट करके, ये 2 जो है वो वर्गमूल है और ये 3 जो है वो घनमूल है। याद रखिएगा, वर्गमूल में 2 का 1 होता है और घनमूल में 3 का 1 होता है। ये मुझे जानना बहुत जरूरी है कि वर्गमूल हम जब बनाते हैं और वर्गमूल में जब 4 2 बार आए तो उसे 1 बार लिखना है और घनमूल में जब 4 3 बार आए तो उसे 1 बार लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम इसका फैक्टर करेंगे अलग अलग। तो क्या है आपका फर्स्ट का, क्या है कि 2√169, यानी 169 का वर्गमूल आपका 13 हो जाएगा। और फिर आपका है 3√27, तो इसका घनमूल करना है। तो घनमूल 27 का क्या होगा, 3 तिया 9 9 27। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद है 3√64, यानी 4 चौ 16, 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। और ये है आपका 2√144, यानी कि इसका वर्गमूल बराबर है 44 से आ जाएगा। और ये सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम करके आपको 156 जो है रिजल्ट के नंबर आ जाएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि सर एलसीएम कर भी दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम सबको आता है लघुत्तम, और लघुत्तम करके आप वहां से आंसर कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम और महत्तम सबको आता है, ठीक है ना, लेकिन यदि उसमें एक्स दे दिया जाए तो विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एक्स कहाँ से आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा 3 4 और एक्स का लॉसन नहीं हो सकता है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं हो सकता है, हो सकता है ऐसा बात नहीं है, नहीं हो सकता है। जो आपका ऑप्शन है उसमें कौन होगा जो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम एलसीएम बनाते हैं, इसमें नहीं बनाए थे इसमें बना देते हैं। देखिए 3,4,x, बेसिकली एलसीएम तो हम ऐसे ही बनाते हैं। इसका इसका भी आपको ऐसे ही एलसीएम होगा। इसका 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 आप एलसीएम कर लीजिएगा, सबका एक साथ कर लीजिएगा। तो बेसिक हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये देखिए इसका एलसीएम तो होगा नहीं, तो 3 चौके 12, ये x दूसरी जाति का हो गया तो 12x, ठीक है ना। अब 12x बराबर हम यहाँ पर 60 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लेंगे, ऑप्शन में क्या है 24 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लेंगे 18 लेंगे, फिर क्या लेंगे 36 लेंगे। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए 12 पचे 60 कट रहा है, फिर 12 से काट दीजिए 12 दूनी 24, फिर 12 से काट दीजिए 12 तिया 36, लेकिन 12 के पहाड़ा में आपको 18 नहीं आ रहा है। तो एलसीएम नहीं हो सकता है कितना, 18। 18 जो है आपका एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है, 18 आपका एलसीएम नहीं हो सकता है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 110 के 110%,
देखिए 110 के, यानी के रहे या का रहे तो गुना ही होता है, ठीक है। 110 के यानी 110 के 110%, 110 प्रतिशत, प्रतिशत यानी पर सौ, के यानी फिर गुना 10%, 10 प्रतिशत यानी पर सौ का मान क्या होगा। चलिए अब इसका मान क्या होगा वो आपको पता करना है। तो E0 से E0 और E0 से E0 हम कट कर देंगे, और इसमें E0 से E0 कट कर देंगे। क्या बच रहा है 11, 11 और फिर बच रहा है 1, तो एक तो नहीं है, 11 11 है, कितना हो जाएगा 21 से 121 और नीचे 10। अब 121 में हम 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.1, कितना आ जाएगा 12.1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 12.1 कैसे होगा, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए, आपको इतना ही आंसर आएगा 12.1। ये आप कर सकते हैं, और इतना तो आपको करना ही होगा, इतना तो आपको कैलकुलेशन पता करना ही होगा। यदि कैलकुलेशन नहीं आपको आएगा, यदि कैलकुलेशन आपका ठोस नहीं रहेगा तो फिर ट्रिक का कोई मायने ही नहीं है। ट्रिक में आपका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा काम करेगा। और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें समय आपको जो दिया जाता है 30, 25 और 40 सेकेंड के बीच में ही, इतना समय के लिए ही आपका एक क्वेश्चन पर मतलब समय पड़ता है। और इतना समय में आपको लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चन होगा, देखिए घुमा फिरा कर दिया रहता है। क्वेश्चन जो सेट करने वाले टीचर होते हैं वो इसी तरीका से सेट करते हैं कि आपको लेटेस्ट 40 सेकंड तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप उसका ट्रिक जानिएगा, यदि आपका कैलकुलेशन टाइट होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा, तभी तो आप बना पाइएगा, नहीं तो ऐसे तो बन नहीं पाएगा, घूमते फिरते रह जाइएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है, ठीक है। यदि उनकी की औसत आयु, यदि उनकी औसत आयु यानी तीनों की मिलाकर के औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है और लगभग लगभग हर कंपटीशन में आता है, ठीक है। और इसको लेकर के विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि लता, गीता, माधुरी अनुपात में आ गया, औसत आयु दे गया, लता का पूछ रहा है, अब आपको माधुरी का पूछ दे या गीता का पूछ दे तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए हम सबका आयु बनाना बताएंगे आपको। पहले क्या करना है, लिखेंगे आयु का अनुपात, माना अनुपात मान लीजिए, माना अनुपात। हम ऐसे ट्रिक से भी आप बना सकते हैं माना अनुपात बराबर x, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बताते हैं ताकि आपको किसी का आयु इसमें पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। माना अनुपात बराबर x, ठीक है। तो लता का कितना है, लता, लता ले लीजिए, लता का 5 है, माधुरी का, माधुरी का कितना है, माधुरी लता सॉरी 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 गीता का आपका 5 होगा, ये गीता है फर्स्ट वाला, तो गीता 5, लता, लता का आपका हो जाएगा 6 और फिर माधुरी लास्ट में है, माधुरी का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबका आयु का अनुपात पूछ रहा है, ये जी है गीता, ठीक है। तो औसत आयु कितना है, औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 5x प्लस 6x प्लस 3x बराबर 42। तो 5 6 5 11 3 11 3 कितना हो जाएगा 14, 6 3 9 5 14, 14x बराबर 42, इसलिए x बराबर 42/14, चौतिया 42, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। सॉरी इसको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, इसको ऐसे बनाइए। देखिए आप तो x मान ही लिए हैं, इसको एक काम कीजिए, ये क्या है 5 प्लस 6 प्लस 3, ये गीता, लता और माधुरी, ठीक है, और बराबर कितना है 42 वर्ष है, ठीक है। ये लड़की है कितनी, क्योंकि औसत आयु पूछ रहा है तो उसमें कितनी जनसंख्या है, कितनी लड़कियों का औसत आयु पूछ रहा है, वो भी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर 3 लड़की है तो 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 ले लीजिए। अब 3 को 3 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 3 6 3 9 और 5 14, 14/3 बराबर कितना 42 वर्ष। अब काट दीजिए, चौतिया 42, ठीक है,
तो 3 गुने 3 बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, ये 9 वर्ष आपका x का माना गया। यहाँ पर सब में आप x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x लिख दीजिए, 14x लिख दीजिए। ठीक है, आपको कितना आ गया, 9 वर्ष। ठीक है, x बराबर 9 वर्ष आपका आ गया। अब पूछा जा रहा है कि लता का आयु क्या होगा। लता का तो कितना, लता का क्या था, लता का 6। ठीक है, 6 अनुपात में था लता का 6। तो x बराबर हमको क्या आया है, x बराबर हमको आया है 9, और इसको हम क्या माने थे, 9 सॉरी लता कितना है, 6 ना, तो 6x माने थे, लता माने थे 6x। तो लता बराबर 6 गुने x कितना हो जाएगा 9, इसलिए लता बराबर 9 छक 54 वर्ष। देखिए ये जो टाइम इतना लगा 54 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपको समझाने के लिए टाइम लगा है। ये ट्रिक है, माइंड कैलकुलेशन करके भी ये हम बना सकते थे या आप भी बना देते, लेकिन हम समझाने के लिए बताएं। अब चलिए हम यदि x का मान यहाँ पर निकाल लिए, तो यदि हमको गीता का पूछे तो गीता का हम माने थे 5x, तो 5 गुने x 9, तो 9 पचे 45 वर्ष हो जाएगा गीता का। जो पूछा नहीं गया हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब आपको यदि पूछा जाए एम क्या है, माधुरी का ये यदि पूछा जाए तो माधुरी को क्या माने थे 3x, माधुरी को 3x, तो 3 गुने x कितना हो जाएगा 9, तो 9 तिया 27 वर्ष। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सबका आयु पता करना था, इसलिए हम सबका आयु अलग अलग निकाल दिए हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप तक कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो उसके लिए कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक वाले क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन कहीं कहीं से क्वेश्चन हम क्वेश्चन को बेसिकली अपने स्तर से देख करके परख करके तभी हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन क्लास का जो वीडियो है वो हम बनाते हैं। और 8th 9th और 10th का भी हम कॉन्सेप्ट के साथ उसका अलग अलग चैप्टर का आपके साथ ऑनलाइन क्लास को लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।